नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रामचरितमानस पर नेताओं की बदजुबानी के खिलाफ प्रयागराज के संगम तट पर साधु संतों का मेला लगा है और आज तक के मंच पर साधु संत की जुबानी आपको हम सुनवाते हैं धर्म संसद में। संगम नगरी प्रयागराज की पवित्र भूमि और माघ मेला। आज प्रयागराज में संत समागम है, संत सम्मेलन है। दुनिया भर से आए हुए संत आज प्रयागराज की भूमि पर एकत्रित हुए हैं। हमारी मौजूदगी भी इस वक्त संगम में है और जो दृश्य मैं आपको पहले दिखाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पर दूर दूर से तमाम संत यहाँ पर आए हैं। अयोध्या, बनारस, तमाम जगहों से। पीछे मां गंगा, संगम का अद्भुत नजारा और ये छटा और इस बीच तमाम साधु संत। यूं तो देश में इस वक्त चर्चाएं कई हैं, चाहे रामचरितमानस हो या बागेश्वर धाम के कथावाचक को लेकर हो। उन सभी बातों पर चर्चा हम करेंगे इन तमाम महाराजों से, संतों से, महंतों से और जानेंगे कि आखिर माघ मेले में आए संतों की क्या है राय। पहले ये लुभावने दृश्य का आप आनंद लीजिए, मां गंगा के दर्शन कीजिए और जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने का आप सुख प्राप्त करिए। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम संत जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं शुरुआत करूंगा बातचीत की। सभी के साथ बात करूंगा। स्वामी भव्य तेज जी हैं, सतुआ बाबा जी हैं, सबसे बात करूंगा। सतुआ बाबा से शुरुआत करूंगा मैं। सतुआ बाबा जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। बड़ी चर्चा है, एक तो माघ मेला चल रहा है, आप लोग का सम्मेलन हो रहा है, क्या विषय है, क्या मुद्दों को लेकर आगे जा रहे हैं? माघ मेला में हमेशा एक चिंतन होता है। उस चिंतन को पूरे भारत में संदेश के और एक धर्म प्रचार के माध्यम से पहुंचाया जाता है। आज भारत में एक ज्वलनशील मुद्दा है धर्म परिवर्तन, जो हमारे धर्म को परिवर्तन करके दूसरे लोग जिनका कोई धर्म नहीं है वो भटका रहे हैं, उनको हम कैसे रोकें और उनको भारत से कैसे बाहर भगाएं। इस पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे संत सम्मेलन हो रहा है और आज संत लोग सब आपके चैनल के बीच में बैठे हैं। दूसरा मुद्दा है कि हमारे लव जिहाद का, ये लव जिहाद का जो एक आंदोलन ये लोग चला रहे हैं, इस आंदोलन को उनको हम जवाब देना चाहते हैं कि वो भारत में रह के भारत के विपरीत कार्य कर रहे हैं। उनको भारत में रहने का कैसे अधिकार है उसका, और भारत के विपरीत जो कार्य करेंगे उनको क्या दंड मिलेगा, अब ये संतों ने ठान लिया है। आप देखिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने आवाज उठाई है, ये नई बात नहीं है। पहले भी हमारे महापुरुषों ने अनेकों बार इस आवाज को उठाई और वो उठी हुई है। आवाज कोई शांत नहीं हुई। मैं उन्हीं पर आ रहा हूँ जी। जहाँ बागेश्वर धाम के कथावाचक जिनका आपने जिक्र किया, उनको लेकर कई सारी आवाजें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि वो जादू टोना कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो असल रक्षक हैं सनातन के। आप सभी क्या मानते हैं, क्योंकि वो प्रयागराज में भी आने वाले हैं? ये जीवन ही जादू टोना का है। कब कौन आता है, कब कौन मर जाता है, जादू ही है। आदमी देखता रहता है। जिसको जादू टोना लगता है वो नहीं माने और जिसको सही लगता है वो माने। ये संत है, संत तो भगवान भी जादू टोना के लिए वो करते हैं। संत हमेशा भगवान की शरणागति का उपदेश देता है और प्रार्थना करता है। भगवान का ही शरणागति सबसे कल्याणकारी है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो चाहे कोई हो, विरोध करने वालों की हमेशा एक गैंग रही है जो भारत के विकास के साथ साथ धर्म को भी गलत बताने का उनका एक संगठन रहा है। देखिए, और भी तमाम संतों से बातचीत करूंगा मैं। सबसे शुरू करूंगा अयोध्या से भी महाराज जी आए हैं, उनसे बात करूंगा। महाराज जी, मुझे बताइए, रामचरितमानस का एक विरोध अगर होता है भारतवर्ष में, एक नेता है समाजवादी पार्टी के, वो विरोध करते हैं, कहते हैं बैन कर देंगे, बैन करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को देश से निकाला जाना चाहिए। जो राम का नहीं है, जो राष्ट्र का नहीं है, जो धर्म संस्कृति पर उंगली उठा रहा है, भारत का जो जीवन है, जो प्राण है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, वेद पुराण, जो प्राण तत्व हैं, उनका विरोध करने वाला भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान पर भगवान श्री सीताराम जी का चित्र अंकित है। तो जो राम का नहीं है, जो संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। उसको देश निकाला होना चाहिए। जय श्री राम।
तो जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। मैं बातचीत करूंगा आर्ट ऑफ लिविंग से, हमारे साथ मौजूद हैं और श्री श्री रविशंकर जी के मुख्य शिष्य भी हैं भव्य जी। भव्यतेश जी, मुझे बताइए जरा, रामचरितमानस का जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रही है, आप कैसे देखते हैं जब कोई कहता है भारत में रहकर कि इसको बैन कर देना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ी नमूना है। ये भारत का संस्कृति है, भारत की पहचान कैसे है, वेदों से, उपनिषद से, रामचरितमानस से। अगर आज कोई भी, वैसे तो ये मैं मानता हूँ राजनीतिक प्रेरित एक वक्तव्य है, इस पे ज्यादा हमें तूल भी देना सही नहीं है, लेकिन ऐसों की मानसिकता पे तो मुझे लगता है हमें सिर्फ हास्य करना चाहिए और कुछ नहीं है। इस देश की धरा में आज जो हर एक जन हमारी तो प्रथा रही, गांव में हम गुड मॉर्निंग नहीं, राम राम ही कहते हैं। तो ये तो हमारे तो तन मन में, कण कण में राम बसे हैं। तो जो जैसे महाराज जी ने कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का। तो आपका कहने का मतलब है कि लोग जो कड़कड़ में राम बसे हैं उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, ये एक विदेश, आप कहें कि कोई एक साजिश के तहत है या कुछ है, जो बार बार हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के पीछे ऐसे बातें होती हैं। बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी आपने भी वीडियोस देखे? देखिए, बागेश्वर धाम जी जो भी कर रहे हैं, अगर वो समाज के परोपकार के लिए कर रहे हैं, दुख का निवारण कर रहे हैं, तो इसमें किसको क्या आपत्ति होनी चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा। और भी देखिए तमाम संत हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, समझूंगा। मैं काशी से हैं, अयोध्या से हैं, इनसे मैं समझूंगा। जरा ये बताइए, बागेश्वर धाम की बात होती है, यहाँ पर आने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप लोगों ने वीडियोस देखे क्या? ये जो होता है, लोग कह रहे हैं कि ये कला है, कोई शक्ति नहीं है, आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लोक जो अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ सिद्धियां हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये रामचरितमानस से लेके हनुमान चालीसा से लेके हर चीज में बताया गया है कि सिद्धियां होती हैं। तो वही धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री ने सिद्धियां अर्जित की हैं, उनके बल पर खुले चैलेंज मंच से व्यक्ति घोषणा करता है और लोगों को दिखा रहा है। और अगर हम इसको कहते हैं कि दिखावा है या छलावा है या ढोंग है या जो भी कह लीजिए, तो मदरसों में क्या हो रहा है? फिर पीर परायों के पास क्या हो रहा है? भभूति देकर के भूत झाड़े जा रहे हैं। इसके बाद ईसाई लोग ऐसे छू दे रहे हैं और करंट दौड़ जा रहा है। ये कौन सी शक्ति है साहब? केवल सनातन धर्म को टारगेट करने का कार्य किया जा रहा है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पूरे सनातन धर्मावलंबी खड़े हुए हैं। किसी प्रकार से हिलने वाला क्यों? लगातार लोग, जब भी कोई संत, जब भी कोई युवा, जब भी कोई ब्राह्मण, जब भी कोई वक्ता आगे बढ़ने का कार्य करता है सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, तब कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगा करके उसको खंडित करने का चेष्टा की जाती है, जिससे कि ईसाई मसरणी अपना काम कर सकें और हम धर्मांतरण कर सकें। ऐसी स्थिति में अब ये सनातन धर्म भी जाग चुके हैं। हमारी संत समाज, हमारे जितने साधु समाज हैं, सब जाग चुके हैं और जगह जगह जा जाकर इसकी जागरूकता भी करेंगे और देश को। रामचरितमानस को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं बैन करिए, उसमें दलित विरोधी श्लोक लिखे हैं। ऐसा है कि वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जो राजनीति थी चौपट हो चुकी है, उनके पास कोई काम बचा नहीं है। कहते हैं जाको दुख दारुण गद्देही ताकि मति पहले हल्लेई, उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। उसके बारे में कुछ कहना, कुछ तरक्की करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो मनोदशा है वो खत्म हो चुकी है। और मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके, क्योंकि ये जो है लड़ाने का काम कर रहा है, छलावे का काम कर रहा है, आपस में फोड़ने का काम कर रहा है और दलित विरोधी बता करके वो शायद खुद अपनी मानसिकता को खो चुका है। अगर दलित विरोधी रामचरितमानस होती तो भगवान केवट के यहाँ जाके गले से नहीं लगाते, भगवान माता शबरी के यहाँ जाकर के उसको सम्मान नहीं देते। ये सारी चीजें केवल तोड़ने और फोड़ने का काम किया जा रहा है। महाराज जी, आप बताइए कि मुझे कि किस तरह से आप देखते हैं क्योंकि चीजों को। महाराज जी, ये जो आज हो रहा है समागम है, आप लोग क्या क्या बात रखने वाले हैं संत समाज की, जिसको लेकर आप आगे जाएंगे? देखिए, जो ये हो रहा है, श्री कृष्ण शास्त्री जी की बात चल रही है, वो एक साधक हैं और साधक जो है ऋषि सब दिन से रहे हैं। ये ऋषियों की भूमि है, देवभूमि है। राम और रामचरितमानस की जो है गुणानुवाद हिंदुस्तान में नहीं गाए जाएंगे तो क्या दूसरे देश में गाए जाएंगे? और जो राम का विरोधी है, रामचरितमानस का विरोधी है, साधक का विरोधी है, वह हिंदुस्तान का जो है ब्लड नहीं है, वो विदेश से आकर के यहाँ बसा हुआ व्यक्ति है। उसको हमारे हिंदुस्तान को छोड़ करके दूसरे देश चला जाना चाहिए। और जो हमारा सनातन धर्म है ये अनादि है, और भी जो धर्म है इनकी एक और भी लोगों से बात करूंगा। देखिए यहाँ पर और भी लोग तमाम बैठे हैं, इनसे बात करता हूँ। पहले मैं देखिए पूरा आपको मैं यहाँ से तस्वीर दिखाऊंगा। महाराज जी, मुझे बताइए जरा, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, वो कहते हैं कि वो लिख लेते हैं कि ये भाई आप ये है आपके साथ समस्या, ऐसे आशीर्वाद है। कुछ लोगों ने कहा एक कला है, कोई शक्ति नहीं है। एक साइकेट्रिस्ट आई, उन्होंने कहा कि ये मैं भी कर सकती हूँ। देखिए, ये दिव्य शक्ति है।
आदिकाल से चला आ रहा है। भूत प्रेत टोना टम्मार हर जगह चला है। अगर अद्वितीय संत हैं, उनके गुरु इतने बड़े रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी भी सिद्ध कर लिए हैं। गुरु का आशीर्वाद है, सबका भला कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ। पूरा सनातन धर्म, पूरा हमारा प्रयागराज में जितने खाक चौक व्यवस्था समिति आचार्य बाड़े से लेकर दंडीवाड़ा तक पूरे संत धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं, इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हैं। और हमारे खाक चौक व्यवस्था समिति के श्री प्रधानमंत्री श्री सतुआ बाबा जी महाराज के हम लोग नेतृत्व में, उनके उसमें श्री राजकुमार दास जी महाराज हमारे अयोध्या से, उप मंत्री रामनरेंद्र चित्रकूट। बिल्कुल, और भी देखिए तमाम लोगों से भी और मैं बातचीत करूंगा, समझूंगा रामचरितमानस के लिए। अच्छा, रामचरितमानस वाला बताइए मुझे जरा, क्यों मतलब देश में विरोध होता है? अगर एक रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है, जिसको बचपन से सभी पढ़ते आए हैं, उसका विरोध अगर होता तो एक संत क्या समझता है? यही मैं कहना चाहता हूं, जैसे पूज्य संतों ने बताया कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद शास्त्र रामायण हैं, इन्हीं पर क्यों इन लोगों को आपत्ति होती है, इन्हीं पर क्यों बोलता? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने परिवार का और अपने को नेता समझता हो तो उसकी हिम्मत हो तो कुरान पे बोल के देख ले, किसी अन्य धर्म के ग्रंथों पे बोल के बैठ ले। वो हिंदू धर्म को रहते हुए, अपने को बताते हुए हिंदू धर्म का वो सबसे बड़ा राक्षस है, जो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाते हिंदू धर्म में रह रहा है, वो घातक है। ऐसे नेता को तो जो बीजेपी में गया था, उसी समय इसकी मानसिकता बहुत दूषित थी। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी छल किया, क्योंकि संतों के बीच में आके राक्षस को तो वध होना चाहिए था। ये राक्षस की नीति है। इसको रामचरितमानस के उसमें पता नहीं है, उसके अर्थ का पता नहीं है। ये क्या जानेगा रामचरित, क्या भारत को जानेगा? अरे रामचरित की दोहा एक आंसू गिरा देती है भारत के नागरिक को। रामलीला में जब आज के युग में टेलीविजन है, जब टेलीविजन नहीं थी, रामलीला रामचरितमानस थी, तब व्यक्ति रात रात भर खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता था। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जनता का धन लेकर गाड़ियों में घूमता है और अपने आप को नेता मानता है। ऐसे नेता को तो रोड पर खड़ा करके इसको सारे हिंदू सनातनियों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बागेश्वर जी जो हैं, बागेश्वर धाम के कथावाचक जो हैं, वो आप ही के यहाँ आ रहे हैं। हमने सुना रात्रि विश्राम भी आप ही के यहाँ होगा। कितनी तैयारियां हैं आप लोग की, कैसे स्वागत करेंगे? साधु संत के आगमन की कोई तैयारी नहीं होती है। संत स्नान करने आता है, कपड़ा बदल के चला जाता है। इसलिए माघ मेला में कितने आते हैं, देव धनुष किन्नर नरसेनी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी एक व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं। वो जैसे आम श्रद्धालु स्नान करके जाता है, हम संत सब लोग जैसे स्नान करते हो, हम सबके बीच के हैं, वही स्नान करेंगे, आएंगे और हर हर महादेव करेंगे। हर हर महादेव होगा। और भी 2-3 संत हैं, उनसे महाराजों से बात करूंगा मैं। अलग अलग जगह से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम जो है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से आए हैं जी। ये बताइए, मध्य प्रदेश से आए हैं, बिहार के एक होता है रामचरितमानस वाला हो गया, आज सम्मेलन भी है, कई मुद्दे आप लोग उठाने जा रहे हैं, तो क्या इसकी चर्चा भी आज होगी या करेंगे आप लोग रामचरितमानस वाला? देखिए, चर्चा तो करना भी चाहिए, ये हमारा धर्म है, और ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करना चाहिए जिससे संतों की वाणी पर ऐसे लोगों का शब्द ही आना चाहिए। ऐसे लोगों के तो दर्शन भी निषेध हैं, क्योंकि रामायण एक ऐसी है कि रामायण के जो है, रामायण कल पारा नाना भांति राम अवतारा। जब जो है रामायण लिखी गई, त्रेता युग से पहले जो है वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, है ना। रामायण कल पर को छाया और दुख भय दूर निकट जो आया, जो इसके करीब आ गया है उसके दुख दूर हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे आप लोग, महाराज जी आप बताइए मुझे कि किस तरह से देखते हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आपने देखे होंगे उनके भाषण भी, और उनके वो जो कथा सुनाते हैं या चीज़ें जो कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ये जादू टोना कर रहे हैं और सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोग मानते हैं कि सनातन में इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि सामने बैठा व्यक्ति क्या सोच रहा है? निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सबसे पहले भूतों की वंदना की, प्रेतों की वंदना की, पिशाचों की वंदना की। निश्चित रूप से सनातन धर्म में इस तरह की दैवी शक्ति भजन के प्रताप से या अध्ययन के प्रताप से उन लोगों की मिल जाती है जो आने वाला कल देखते हैं, और प्रत्यक्ष आपके मन में क्या है उस पर भी देखते हैं। विज्ञान भी इसे मानता है,
विज्ञान भी मानता है, लेकिन कुछ लोगों का धर्म है केवल बोलना, बातल भूत विवश बतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। ऐसे लोग बिना विचार करके ही किसी के विषय पर टिप्पणी कर देते हैं। बुद्धिमान लोगों का धर्म है कि उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आपने कहा विज्ञान इसको मान रहा है, एक जो साइकेट्रिस्ट हैं आजकल टीवी चैनलों पे आपने देखा होगा काफी आ रहे हैं, कह रहे हैं हमको भी ये ज्ञान है, और वो एक्चुअली बता भी दे रहे हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो आप मानते हैं कि ये कला है जो कोई भी सीख सकता है समय से, या ये एक शक्ति है जो बालाजी की, कहते हैं मेरे पास शक्ति है बालाजी की? देखिए, बालाजी की शक्ति के ऊपर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। हनुमान जी महाराज का चारों युग में प्रताप रहा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिला माँ सीता जी के द्वारा, किशोर जी के द्वारा, राम जी के द्वारा, तो हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युग में है। रह गई बात अध्ययन की, आप विद्या अध्ययन करके किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, तब के द्वारा वो शक्ति अर्जित कर सकते हैं जिसे हमें पता चलता है, और अध्ययन के माध्यम से आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग विरोध करते हैं कि भाई ये गलत है और इससे अंधविश्वास फैलेगा, उनके लिए आप लोग क्या कहेंगे? जी, ये सनातन संस्कृति और सभ्यता का जब जब परचम लहराया है तो कुछ विधर्मी विरोध भी करते हैं। मैं उन विधर्मियों के लिए यही कहना चाहूंगा कि पहले उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि हमारे सनातन और सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा सनातनियों का जो ये हुजूम है, संतों का जो हुजूम है, वो सनातन के समर्थन में सदैव रहेगा। और जहां तक आप लोगों ने बात की धीरेन्द्र की शास्त्री महाराज की, तो वो सनातन सभ्यता के संरक्षक हैं, संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से वो सनातन के ध्वजा को आगे ले जा रहे हैं। तो जो उनका विरोध कर रहे हैं वो विधर्मी है। मेरा तो यह मानना है कि पहले वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं। आगे और आते हैं, चलिए बात करते हैं। महाराज जी ये बताइए मुझे, आप बताइए महाराज जी ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप लोग इस समागम में बात भी कहेंगे, लोग कहते हैं कि सेक्युलर देश है, इसको कैसे आप कहें? देखिए, बाबा ने पहले ही लिखा है, राम राज में सब नर करहि परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुत रीति। स्वधर्म में निरत रह करके जो ये आक्रांता आए हमारे देश में, हजारों वर्ष जिन्होंने शासन किया, बिन कासिम से लेकर के और लेटेस्ट मुगल शासक जो भी रहे, अंग्रेज आए, उन लोगों ने सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों का नुकसान किया। सनातन धर्मावलंबी अब खड़ा हो गया है और स्वधर्म में वो निरत रह करके, दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे का समादर है, लेकिन हम अपने स्वधर्म में निष्ठ हो करके अपने भाइयों को जो हमसे बिछड़ गए थे उनको गले लगाने का ये समय है, और उसमें संत समाज आगे निकला है, उसी का सम्मेलन भी है। आज का एक मुद्दा धर्मांतरण का भी है, आप लोग मानते हैं धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये उठता भी गया है समय समय पे, लेकिन अब ये थोड़ा और जोर पकड़ा है, क्योंकि सब जो भी हिंदू आए हैं वो खड़े होंगे, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इसमें एक कानून भी, सशक्त एक कानून बने जिससे इस पे रोक लगे, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, और भी संतों से बात करते, पीछे भी कुछ लोग बैठे हैं, मैं उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। और आप पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको हम दर्शन भी करा रहे हैं माँ गंगा की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर माघ मेला है, दूर दूर तक आपको टेंट नजर आएंगे, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, महाराज संत महंत यहाँ पर आते हैं, और आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि इस वक्त प्रयागराज संगम नगरी में माहौल क्या है, और आप समझेंगे। इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। महाराज जी मुझे बताइए जरा, कितने बड़े मुद्दे हैं, लव जिहाद जैसे मुद्दों की बात होती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों की? ये बहुत बड़ा विधर्मी लोगों के द्वारा ये भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, और उसी का आवाज हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आवाज उठाए हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जो नियम साधु संत महात्मा जो काम किए हैं प्रयागराज में, ये प्रयागराज क्या है, सारे तीर्थों के राजा हैं, और यहाँ जो भी संकल्प उठेगा, जो भी संत महात्मा संकल्प करते हैं उनका पूरा करते हैं। तो वो वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और विधर्मी लोग को रोकने के लिए ये कार्यक्रम उठाया गया है। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जो कुछ कहते हैं कोई असत्य घटना नहीं है, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत जी आ रहा, साधु संत के तुम रखबारे हो तो आज्ञा बिनु पैसा रे, हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। तो उन्होंने जो कुछ भी दिखा रहे हैं और जो भी उन्होंने बेड़ा उठाया उसका पूर्ण करने के लिए हम संत सनातन धर्म जितने भी संत महात्मा है पूर्ण करने के लिए यहाँ संकल्प करेंगे, और उसी का विचार विमर्श आज कर रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आप बताइए मुझे, बड़ी लोगों की रुचि भी है जानने में कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस तरह से आता है, कोई बैठा उनके सामने, नाम लिख लिया, ये चीज है, फिर कहते हैं वो आशीर्वाद है, ये सनातन में है और ये कैसे कर पाते हैं?
देखिए, सनातन धर्म में भगवान की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए तो सनातन है। ये हमारे यहाँ शक्तियों का वर्णन है और शक्ति गुरु कृपा से मिल भी जाती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो शक्तियाँ हैं उसको कोई अपने स्वार्थ में या समाज को गुमराह करने के लिए प्रयोग करता है, तो उसके लिए संत समाज हमेशा विरोध करता है। अगर आज वैज्ञानिक युग है, साइंस का युग है, अगर बागेश्वर धाम में कुछ ऐसा है तो उसको तो मीडिया के बीच में है, चैनलों के बीच में है, उसका परीक्षण कर लें और परीक्षण करके अगर सही है तो समाज को कल्याण होना चाहिए और गलत है तो उनको अपने घर पे भजन करना चाहिए। लेकिन हमारा सनातन जो धर्म है ये शक्तियों से भरा पड़ा है, इसमें शक्तियों का कोई पार नहीं है, ये अपार है। हमारे गंगा के जिस भाव में जिसने आराधना की है ठाकुर जी ने उसको दिया है। लेकिन आज के युग में कोई भी साधक है, किसी का बाधक नहीं बनता है। साधना करने वाले व्यक्ति ने भी हमेशा भारत के विकास और उन्नति के लिए बात की है। आज वही बात पुनः एक जागृत अवस्था में आई है, तो ये स्वागत के योग्य है। और भारत के लिए हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो उसमें सभी का कल्याण होगा, व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि शक्तियों का अगर किसी को शंका है तो परीक्षण, जब नासा जाके ऊपर आसमान में सब में पता लगा सकती है, तो व्यक्ति को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मनुष्य हैं, उनको बैठा के पता कर लें, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। महाराज जी, आरोप लगा ये भी है उन पर, शास्त्री जी पर, कि वो धर्मांतरण करवा रहे हैं। नहीं, धर्मांतरण तो मिशनरियां करवाती हैं, जो आक्रांता हैं या अन्य समुदाय विशेष के लोग हैं वो लोग करा रहे हैं हिंदुओं का। हम लोग तो अपने भाइयों को अपने घर वापस बुला रहे हैं, तो वो धर्मांतरण नहीं है। जो लोग किसी लोभवश, किसी स्वार्थवश उनको प्रलोभन दे करके, उनका एक गरीब थे, पिछड़े क्षेत्र के थे, ऐसे लोगों को ईसाई बना लिया है। ऐसा निश्चित रूप से हुआ है और हो भी रहा है। कहीं कहीं जहां अभी सरकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं पहुंची हैं, तो सीधे साधे भोले लोग हैं, आदिवासी वनवासी गिरवासी हैं, वहां पर आज भी ये कार्य हो रहा है। इसलिए संत समाज, सनातन धर्मावलंबी और भारत का जो भी भारत माता में आस्था रखने वाला है, माँ भारती का सच्चा सबूत है, वो निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा और संत समाज पूरे क्षेत्र में जाकर जन जागरण करेंगे, जिससे लोग जुड़े रहें। और स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा, इसलिए हम अपने सनातन में, अपने घर में उनको बुला रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं। हम लोग धर्मांतरण कदापि नहीं करा रहे हैं। महाराज जी से ही बात करूंगा। एक छोटा सा मेरा सवाल और है उनसे। महाराज जी ने अभी जिक्र किया, महाराज जी ने जिक्र किया कि भूत पिशाच को भगाने वाली जो बात है, शास्त्री जी बैठते हैं और कई ऐसे भी लोग आते हैं जो भड़कते रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई साया है, कुछ भी है। क्या सनातन में ऐसी चीजें हैं जिनसे क्या ऐसी शक्ति है, या ये कोई कला है जिसकी वजह से वो भगाने में सक्षम होते हैं? और क्या आप लोग खुद इन चीजों पर यकीन करते हैं? नहीं, वो उनके पास हनुमान जी कृपा है। बचपन से उन्होंने हनुमान साधना उन्होंने किया है और बाप उनके पिताजी दादाजी के कारण से ही बचपन से उनके यहाँ परंपरा चली आ रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब कोई ऐसी बात नहीं है, कला नहीं है, उनकी हनुमत साधना है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, हनुमत साधना है? बिल्कुल भाई, मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ मतलब मेरे 84 लाख योनियों में प्रीतियोनी भी है, आपको बता दूं। और उसमें हमारे यहाँ सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि हमने पहले भी बताया, 9 निधियां हैं। उस सिद्धि के आधार पर जो व्यक्ति, उसके अनुष्ठान होते हैं 41 दिन के, 41 दिन, 6 महीना के, उस अनुष्ठानों के आधार पर अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से सिद्धि हो जाती है। मंत्र की भी सिद्धि हो जाती है, वाक्य सिद्धि हो जाती है, बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, हनुमान जी की जो सिद्धि होती है, वो हनुमान जी जिसको सिद्ध हो जाता है, वो निश्चित रूप से सारे कार्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल और लूंगा। रामचरितमानस को लेकर विरोध हो रहा है, सनातन जो कर रहे हैं उन पर आक्रमण हो रहा है। आप सोचते हैं कि कभी यह समय भी आएगा जब सीधे सनातन पर ही लोग सवाल उठाने लगेंगे? नहीं, सनातन तो बहुत गहरी विषय है, उनको उतना ज्ञान नहीं होने कारण जो है ऐसा बोल रहे हैं। और सनातन का तो कुछ नहीं होने वाला है, वो अच्छा ही रहेगा। संगम नगरी का ये दृश्य और तमाम संत हमारे साथ मौजूद रहे और उनसे हमने बातचीत भी करी और इनका बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव के जय घोष। माघ मेले का दिन, अगले दिन बसंत पंचमी और आज जय श्री राम और हर हर महादेव का जय घोष। और आप देखें यहाँ पर तस्वीरें,
संत समागम यहाँ इकट्ठा हुआ। हमारे साथ आपने देखा आज तक पर किस तरह से हम लोगों ने सनातन पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ संतों ने किस तरह से यहाँ पर आवाज उठाई और बताया कि चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या अगर रामचरितमानस पर अटैक किया जाएगा तो सनातन और संत एक साथ खड़ा नजर आएगा।